Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स लीनियर रिग्रेशन में। लास्ट टाइम आपको मैंने दो एक्सरसाइज के होमवर्क में सम दिए थे और एक इलस्ट्रेशन भी दिया था, और वैसा ही इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 1 के जैसा जो लास्ट लेक्चर में होमवर्क में दिया था, वैसा ही एक सम हमारे पास है। न्यू एडिशन में 18 नंबर का क्वेश्चन है। अब मैं न्यू एडिशन का नंबर लिख रहा हूँ, ओल्ड एडिशन के 20 नंबर है, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग कंटिन्यू करते हुए 20 नंबर है ओल्ड में और न्यू एडिशन में 18 नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर अब उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, फाइंड इक्वेशंस ऑफ टू रिग्रेशन लाइंस, और एक्स वाई दिया है, मगर डेटा माइनस में हो तो क्या करना चाहिए। तो काम में कोई चेंज नहीं है, उसी तरह से काम करना है जैसे हम पहले भी करते थे, ठीक है। नंबर्स जो है सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो एक्स जो है सो 5 एंड -4, डेटा में खाली 6 ऑब्जर्वेशंस दिए। कैलकुलेशन में एग्जाम में भी जब भी पूछा जाता है यूनिवर्सिटी में, तब ज़्यादा लेंथी डेटा नहीं देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया है वैसा ही कुछ ऑलमोस्ट पार्ट होता है। तो एक्स का टोटल कर लेते हैं हम सबसे पहले। सो यहाँ पे वो माइनस वाला ध्यान रखना है खास, ठीक है। वैसे तो इजीली आप कर ही सकते हो, 2 + 8 10, 10 + 10 20, 20 + 5 25 - 6 यानी 19 होगा टोटल एक्स का सिग्मा एक्स, एंड 10 + 5 15, 15 + 2 17 + 3 20, 20 - 5 यानी 15 होगा टोटल x का, यानी x बार यानी सिग्मा x अपॉन n 19 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, एंड y बार जो है वो होगा सिग्मा y अपॉन n जो कि होगा 15 डिवाइडेड बाय 6। सो 19 डिवाइडेड बाय 6 3.166 है, यानी 17 लेंगे हम उसे अप्रॉक्सीमेटली। 15 डिवाइडेड बाय 6 है, उसे हम लेंगे 2.5। और अगर आप यहाँ पे यूवी वाली मेथड यूज़ करना नहीं चाहते तो सीधा काम भी कर सकते हैं, यानी x × y देन x² देन y², ठीक है। क्योंकि नॉर्मल है, डेटा सिंगल डिजिट्स ही है, तो वी कैन डील इट, उसके साथ हम डीलिंग कर सकते हैं। माइनस तो है नहीं, +6 16 50, दिस इज -20, दिस इज -10 एंड +12, ठीक है। तो टोटल का थोड़ा ख्याल रखना है, प्लस वाली वैल्यू माइनस वाली वैल्यू में, बाकी कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे। सो प्लस वालों को प्लस करो पहले एंड माइनस वालों को माइनस करो। टोटल जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है 54, ठीक है। तो टोटल में खास टैली ज़रूर कर लेने का ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में, ठीक है। सो आंसर 54 है, x² करेंगे, स्क्वायरिंग 64 100 4 25 एंड 16, ठीक है। तो टोटल करते हुए सो 213 x² का टोटल मिला हमें, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार फिर भी, 464 100 4 25 एंड 16, दैट्स डन। स्क्वायर करते हैं 9 4 25 100 4 एंड 9। सो आप इस तरह से कर सकते हो। आपको अगर एक्स वाई वाली फॉर्मूला यूज़ करनी है, जैसे कि मैंने आगे भी कहा, तो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसमें यूवी वाली फॉर्मूला यूज़ करना चाहो तो यूवी वाली फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं, कोई कष्ट है नहीं। 2 रिग्रेशन लाइंस पूछी है, तो पहला काम करते हैं, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, ठीक है। दोनों लाइंस का काम है, अगेन कह रहा हूँ मैं, प्रॉपर काम करना है। टाइटल दो, फिर इक्वेशन लिखो, बॉक्स बनाओ, प्रोसेस जो है वो पूरी जैसे हम पहले सम में कर रहे हैं वैसे ही हर सम में करनी है आपको। और ByX की फॉर्मूला अब हमें यहाँ पे मौका मिलेगा, n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x सिग्मा y, नीचे x वाला हिस्सा रहेगा n सिग्मा x² माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो काम उसी तरह से किए जा रहे हैं हम जैसे पहले सम में किया था। इजी लगता है, स्कोरिंग भी है, मगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ठीक है। n की वैल्यू है n6 दिया गया है, सिग्मा xy जो कि 54 है, सिग्मा x इज 19, सिग्मा y इज 15 डिवाइडेड बाय n यानी 6,
सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी 213 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर यानी 19 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। सो 54 इंटू 6 जो कि मिल रहा है 324 माइनस 19 इंटू 15 और 19 इंटू 15 मिल रहा है 285 और इसे अब माइनस भी कर देते हैं 324 में से तो वो मिलेगा 39। ठीक है, तो यूजुअल प्रोसेस है 213 इंटू 6 करते हैं डिनोमिनेटर के लिए तो वो है 1278 एंड दिस इज 361। तो डिफरेंस निकाले तो मिलता है हमें 917। सो अगर डिवाइड करें 39 डिवाइडेड बाय 917 तो इट इज 0.042। ठीक है, तो 0.0425 दिया गया है। ओके, वैसे आंसर आपके पास होता नहीं एग्जाम में तो प्रॉपरली आप उसी तरह से काम करते हो, आंसर तो हमें मिलेगा नहीं। बी वाई एक्स रेडी है, स्मॉल ए वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार। वाई बार की वैल्यू हमारे पास है 2.5 माइनस 0.04 इंटू एक्स बार जो कि है 3.17। अगेन कैलकुलेटर जी की ज़रूरत पड़ने वाली है तो टेक्निकली 0.04 इंटू 3.17 तो 0.1268 है, तो उसे कन्वर्ट करूंगा मैं 0.13, 2 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे हम तो 0.13 माइनस करते हैं तो इट इज़ 2.37। क्वेश्चन में खाली उन्होंने इक्वेशंस ही पूछे तो हमें कोई एस्टिमेशन नहीं करना है, तो पुट a इज इक्वल टू दिस बी वाई एक्स इज इक्वल टू 0.04 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फॉर्मेट कंटिन्यू करते हैं उसी तरह से जिस तरह से हमने आगे भी किया है। सो नया हिस्सा क्या है, वैसे इलुस्ट्रेशन 1 होमवर्क में दिया था तब मैंने बताया था आपको, खाली ये माइनस वाला पार्ट है वो खास ध्यान रखना है। इसमें तो आपको यूवी वाला पार्ट यूज़ करना हो तो माइनस परेशान कर सकता है, एल सीधा ही कर लो, कोई कष्ट ही नहीं आएगा। सो इक्वेशन हमारा रेडी है, y इज इक्वल टू 2.37 प्लस 0.04x। पहला इक्वेशन रेडी हो चुका है, अब जाते हैं दूसरे इक्वेशन में, दैट इज रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। फिलहाल आपको लग रहा है बहुत ही इजी टास्क है, अब तक के सम जो है ऑलमोस्ट प्रैक्टिस टाइप के ही हैं, रिवीजन टाइप का ही लग रहा है, खाली दूसरा पार्ट ऐड हो रहा है। मगर फॉर्मेटिंग जो है वो आप 12th में कुछ बच्चे मैंने देखा है कि अच्छे से नहीं करते, सीधा बी वाई एक्स ढूंढा, बी एक्स वाई ढूंढा, फिर स्मॉल ए, फिर कैपिटल ए, फिर डायरेक्ट इक्वेशन। ठीक है, अगेन कह रहा हूँ एक इक्वेशन का पूरा काम प्रोसेस कंप्लीट करो फिर सेकंड पे जाओ तो प्रॉब्लम नहीं होता। तो सेकंड जो है इक्वेशन के लिए हमें जाना है, दैट इज एक्स ऑन वाई, तो x इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई, कहेंगे इसे इक्वेशन नंबर 2। और बी एक्स वाई में हमें पता है कि फॉर्मूला में नीचे y वाला हिस्सा आएगा, बाकी सब सिंपल है। यानी अगर आप चाहो तो जब नंबर्स बड़े ना हो, ज़्यादा ना हो, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करो तो आपका काम फटाफट होगा, क्योंकि सीधा एक्स वाई, सीधा एक्स स्क्वायर, सीधा वाई स्क्वायर, तो 5 ही कॉलम में हमारा काम खत्म हो सकता है। मगर नंबर्स बड़े हो तो प्रोसेस में थोड़ा परेशानी हो सकती है, मगर आपके पास कैलकुलेटर है, आप डील कर सकते हो चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो। सो 19 इंटू 15, नीचे n यानी 6 है, सिग्मा y स्क्वायर है वो कि 151 है, और y का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर। ठीक है, सो ऊपर वाला तो आंसर हमारे पास कब का रेडी है। ठीक है, नीचे वाले के लिए आप कैलकुलेशन करते हैं, 151 इंटू 6 यानी 906 माइनस 225, तो ऊपर वाले का आंसर जो है वो तो मैं ऊपर से ही देख सकता हूँ, और नीचे वाले का कैलकुलेट कर लेते हैं तो आंसर मिल जाएगा। सो इट इज़ 681। सो 39 डिवाइडेड बाय 681, सो 0.057 अप्रॉक्सीमेटली 0.06। सो दिस इज बी एक्स वाई। कैपिटल ए की वैल्यू यूज़ करनी है, एक्स बार माइनस बी एक्स वाई इंटू वाई बार, और x बार की वैल्यू हमने अभी अभी ऑब्जर्व की है 3.17 है, माइनस 0.06 इंटू वाई बार की वैल्यू 2.5 है, सो 2.5 इंटू 0.06, तो दैट इज 0.15। सो a की वैल्यू हमें मिलेगी 3.17 माइनस 0.15, वैसे 3.02 दिखता ही है क्लियरली,
So put a is equal to 3.02 and bxy is equal to 0.06 in equation number 2. So ultimately हम कह सकते हैं कि हमारा इक्वेशन है वो रेडी है, x इज इक्वल टू 3.02 प्लस 0.06 y. तो पूरा सा ये पूरा एग्जाम्पल हमारे पास हमारी आंखों के सामने आ चुका है. कैलकुलेशन इजी है, दोनों इक्वेशंस ढूंढने वाले ऑलमोस्ट हम 3 सम 4 सम तो कर ही चुके हैं, तो ज़्यादा अब वैसे प्रॉब्लम नहीं होगा. यानी अब वैरायटी में हम आगे बढ़ पाएंगे, मगर उसमें हम आगे बढ़े उसके पहले एक सम नंबर हमारे पास है बुक के अंदर जिसमें S एंड T नोटेशन नए दिए हुए हैं, तब काम कैसे करना चाहिए, तो वो करने के लिए ही मैं उस सम को बताने वाला हूँ. बाकी सम छोटा सा ही है, प्यारा सा ही है, और अकॉर्डिंग टू द न्यू एडिशन वो सम नंबर है 13 नंबर, ओल्ड एडिशन में वो सम नंबर है 15. ठीक है, तो सम नंबर 15 फ्रॉम ओल्ड विच इज 13 इन न्यू. ठीक है, तो 15 नंबर का सम एंड न्यू एडिशन में 13 नंबर का सम. मैंने दोनों ही बुक्स मेरे पास है, मगर ज़्यादातर दोनों बुक्स अलग अलग बच्चों के पास है, अलग अलग आई मीन कुछ के पास न्यू है, कुछ के पास ओल्ड है. जिनके पास ओल्ड एडिशन ही हो वो हो सके तो अपडेट कर लेना, क्योंकि बाद में जो सम्स है उसमें बीच में और 2-3 सम निकाले तो हर एक में फॉर्मेट में ऐसा नहीं हो पाएगा. ठीक है, और नहीं है तो भी चिंता नहीं करना है, आप मुझे पूछ लेना जिनको लगे कि ये नंबर कौन सा है. तो क्वेश्चन नंबर जो है 15 या न्यू में 13 बताया क्या है, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ S ऑन T फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो एंड एस्टिमेट S व्हेन T इज गिवन. यानी सिंगल एक ही लाइन पूछी गई है. अब ये S ऑन T क्या होता है, कैसे बनाना पड़ेगा उसका इक्वेशन, तो आप चिंता मत करो. ठीक है, मैं समझा रहा हूँ. नाम बदल दिए जाए तो कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे पता होता है कि सीधा ही बता दिया था कि सपोज T इज इक्वल टू एक्स, S इज इक्वल टू वाई. मैं बोलूँगा नहीं. ठीक है, फॉर्मूला बनाना आई मीन प्रॉपरली बनाना आना चाहिए आपको, और वो मैं आज बताने वाला हूँ कैसे लिखना चाहिए वो. सो 0, 20, 40, 60, 80 टोटल करेंगे अभी हम. 54, 65, 75, 85 एंड 96. ठीक है, तो टोटल करते हैं पहले. सबसे पहले वैसे ये तो रेडी है, इसका टोटल होगा 200. y का टोटल कर लेते हैं. और y के लिए 54, 65, 75, 85 एंड 95, 370. नहीं है, सॉरी 96. सो 375. ठीक है, तो दोनों टोटल्स रेडी है एंड आई थिंक इंटीजर ही मिलेगा. T बार यस, कुछ तूफानी करते हैं ना, नए नोटेशंस यूज़ करने चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि आप सीधा x और y करके पुरानी फॉर्मेट से जाओ. डिवाइडेड बाय 5, तो इसका मीन एग्जैक्टली 40 मिलेगा. और s बार, s का मीन तो वो मिलेगा 375 बाय 5, सो दैट इज 75. ठीक है, दोनों के दोनों इंटीजर है, यानी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वही. मगर सबसे पहले तो इक्वेशन, यहाँ पे एक ही लाइन पूछी है उन्होंने, रिग्रेशन लाइन ऑफ क्वेश्चन अगर देखे, फिर से मैं देख लेता हूँ, रिग्रेशन लाइन ऑफ S ऑन T. अब जब भी इक्वेशन आपको कोई भी बनाना हो, ठीक है, जो लेफ्ट साइड पे है उसे लेफ्ट में रखो S, जो राइट साइड पे है उसे राइट में रखो. पहला आता है हमेशा स्मॉल a लिखने का, फिर b के सबस्क्रिप्ट में क्या करने का, पहला वेरिएबल पहले लिखो, दूसरा वेरिएबल बाद में लिखो, इनटू t. और ये बन गया हमारा नया इक्वेशन. वेरिएबल्स बदल गए, फॉर्मेट वही रहता है. y और x में भी क्या करते थे, लेफ्ट में y रखते थे, राइट में x रखते थे, नीचे आता था b yx. ये हमने पहले भी समझा है. ठीक है, x और y में भी वैसा था, x लेफ्ट में y राइट में, कैपिटल A लिखते थे, b के सबस्क्रिप्ट में लेफ्ट में x है, राइट में y है, तो नीचे xy. ठीक है, इवन फॉर्मूला में भी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए. देखो कैसे, तो फॉर्मूला में भी हम वही कह रहे हैं,
बी एस टी है तो सिग्मा एस माइनस एस बार टी माइनस टी बार, और नीचे क्या आना चाहिए, सिग्मा टी वाला पार्ट, टी माइनस टी बार का स्क्वायर। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ तक हमें जाना होगा। तो अब हम करने वाले हैं टी माइनस टी बार पहले, देन आएगा एस माइनस एस बार, देन दोनों का प्रोडक्ट टी माइनस टी बार इनटू है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है कि पहले टी माइनस टी बार लिखा, एस माइनस एस बार क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, आगे पीछे लिख सकते हैं। और यहाँ पे आएगा टी माइनस टी बार का स्क्वायर। एक ही लाइन पूछी है इसलिए हम ज़्यादा मेहनत नहीं करते उसमें। तो टी माइनस टी बार तो 0 माइनस 40, इसमें अगर आप चाहो तो यूवी वाला भी कर सकते हो बट इट इज़ ओके, चलेगा। 20 माइनस होगा 40 माइनस 40, 60 माइनस 40, 80 माइनस 40, ठीक है। टोटल तो ये 0 ही होना चाहिए। एस माइनस एस बार 54 माइनस 75, so that should be minus 21. Yes, 65 minus 65 minus 10, this is 0. 85 minus 75 and it let 10. 96 minus 75 again 21, टोटल क्या होगा 0। अब मल्टीप्लिकेशन करना है, माइनस माइनस प्लस होगा, ये होगा 840, 20 इंटू 10 ये होगा 200, 0 दिस इज 200 एंड अगेन 840। टोटल कर लेते हैं हम ज़रा इसका, तो दैट इज 840 एंड बाकी के प्लस करते हैं तो आंसर इसका आएगा 2080। यानी काम वैसे इजी है, मगर क्यों हम ये सम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि नाम नए हैं और नाम को हम चेंज नहीं करना चाहते, ठीक है। टी माइनस टी बार का स्क्वायर 21 का टी माइनस टी बार, यानी ध्यान रखना पहले है 600, 400, 400 एंड 600, और ये टोटल होगा 4000, ठीक है। काम बहुत ही इजी है क्योंकि एक ही लाइन है, तो वैल्यू रखते हुए 2080 अपॉन 4000, तो डिवाइड कर लेते हैं 2080 अपॉन 4000, तो वो मिलेगा 0.52, सो BST, ठीक है। तो S1T का काम हो चुका है। अब सब हमें स्मॉल ए चाहिए, तो वो पुरानी प्रोसेस है, आगे भी मैं यही समझा चुका हूँ। स्मॉल ए को यहाँ पे रहने दो, ये हिस्सों को उठा के उस साइड ले जाओ, यानी हो जाएगा S माइनस बी एस टी इंटू टी। इसमें भी आप देख सकते हो S पहले T बाद में, और S की जगह पे S बार, T की जगह पे T बार, ठीक है। तो S बार की वैल्यू हमारे पास है 75, वैल्यू रखने में खास ध्यान रखना, गलत वैल्यू ना रख दी जाए। T बार यानी 40 है, तो 75 माइनस 0.52 इंटू 40 है, जो कि होगा 20.8, जिसे हम माइनस करेंगे 75 में से, तो मिलेगा हमें 54.2। तो दोनों आ चुके हैं, तो पुट A इज इक्वल टू 54.2, BST इज इक्वल टू 0.52 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ऑलमोस्ट वही काम हम किए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे हम पहले कह चुके हैं, आत्मा अमर है, बॉडी बदलती रहती है, यानी नंबर बदलते रहते हैं, फॉर्मूला बदलती रहती है। और यहाँ पे शायद उन्होंने कुछ एस्टिमेशन भी पूछा है हमें। एस्टिमेशन में क्या पूछा है, तो उन्होंने पूछा है यस एस्टिमेट एस व्हेन t इज इक्वल टू 50। सो सिंपली हम रख देंगे पुट t इज इक्वल टू 50, 52। तो s में अगर आप कैप लगाना चाहो तो कैप लिख सकते हो, 0.52 इंटू 50, सो 0.52 इंटू 50 यानी 50, दैट इज 26, 26, 54.2 इंटू 26। तो हमारा एस्टिमेशन जो है वो हमें मिलेगा 80.2, ठीक है। तो फॉर्मेट के अंदर नया हिस्सा कोई भी नहीं चल रहा है, इक्वेशंस भी वही है, खाली अलग अलग वैरायटी वाले सम्स जो है वो हमने अब तक के लेक्चर्स में देखे हैं, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, एक और छोटा सा सम देख लेते हैं हम। वैसे रिग्रेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप अच्छे से समझ के करोगे तो इसमें भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, यानी यूनिट 1 के साथ आपका ये सेकेंड यूनिट के भी पूरे मार्क्स आपको इजीली मिल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब जो है सम नंबर 24 है ओड एडिशन में, ठीक है। मैं दोनों एडिशन साथ में रखता हूं ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना रहे। फिलहाल यहाँ तक कोई चिंता नहीं है। अब जो दिया गया है उसमें अब हमें रेडीमेड वैल्यूज़ दी गई है, ठीक है। तो वैसा हम सम अभी करने वाले हैं।
तो सम नंबर 24 इन न्यू एडिशन एंड 22 इन ओल्ड एडिशन, ठीक है, जिसमें टेबल गायब हो चुका है। यानी आपके लिए तो वैसे ये फ़ायदा ही है कि सब कुछ रेडी हो, तो आपको खाली इक्वेशन, जो हमारे इक्वेशन है उनकी फॉर्मूला यूज़ करनी है बी वाई एक्स बी एक्स वाई की, और आराम से आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो सम नंबर 24 इन ओल्ड एडिशन, एडिशन भी बोलनी पड़ रही है, ठीक है। सो 24 एंड 22, न्यू में मैंने जैसे कहा 22 नंबर का सम रहता है। डेटा क्या दिया है, उन्होंने सब कुछ दिया हुआ है, हमें अब खाली फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें जो 2-3 सम्स हैं वो मैं आपको घर पे भी दूंगा, घर पे प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि सभी सेम टू सेम काम है, वो मैं यहाँ पे नहीं करवाऊंगा, कुछ आपको भी करना चाहिए। 120, ठीक है, और सिग्मा एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर है 346 एंड x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार जो कि है 193। क्वेश्चन क्या है, उन्होंने पूछा है फाइंड द 2 रिग्रेशन लाइन्स, लाइन्स लिखा है प्लूरल फॉर्म से, ध्यान रखो बहुवचन आपेलू है, તમારે બંને લાઈન શોધવાની રહેશે। एंड एस्टिमेट एक के लिए पूछा है। जल्दी जल्दी में एग्जाम में अगर पूछ ले ये सम, तो होता क्या है, बच्चे कुछ यही पढ़ते हैं कि हैंस एस्टिमेट एक्स फॉर वाई, यानी उन्हें लगता है कि वाई की वैल्यू दी गई है, एक्स ढूंढना है, यानी एक्स ऑन वाई ही करेंगे, मगर नहीं, ठीक है। इसमें खास ध्यान रखना है, हमें जो काम करना है उसमें दोनों लाइंस ढूंढनी और एस्टिमेशन भी करना है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो अब हम करते हैं हमारा सम। तो डेटा जो दिया हुआ है, फॉर्मेटिंग करने का मौका यहाँ पे आपको मिलेगा, कैसे लिखना चाहिए ओवरऑल वो हम देखते ही जा रहे हैं हर सम में, मगर इस सम में एक बार और ये आज का हमारा आखिरी सम होगा आज के लेक्चर का। नेक्स्ट लेक्चर से कुछ नया शुरू होने वाला है, थोड़ा सा रिपीटेशन भी होगा आगे कोरिलेशन वाले पार्ट से। सो y इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स, और इसमें बी वाई एक्स की फॉर्मूला हमें एक्स बार वाई बार वाली ही यूज़ करनी है। नीचे आएगा x वाला हिस्सा, सो x माइनस एक्स बार 193 है, नीचे सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर 120, ठीक है। सो 193 डिवाइडेड बाय 120, सो इट इज़ 1.61, 2 डिजिट में लिखेंगे। बुक में एक आंसर के अंदर उन्होंने 3 डिजिट यूज़ किए हैं, मगर कोई टेंशन नहीं, हम 2 डिजिट ही लिखने वाले हैं विदाउट एनी टेंशन। सो स्मॉल ए की वैल्यू होगी वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार, तो वाई बार की वैल्यू है 40 माइनस बी वाई एक्स जो है वो है 1.61 इंटू एक्स बार इज़ 30, सो 1.61 इंटू 30 तो 48.3 होगा। तो काम वैसे ही टेक्निकली कहे तो बहुत इजी काम हो जाता है, कोई कष्ट नहीं है, -8.3। सो पुट a इज इक्वल टू -8.3 एंड बी वाई एक्स इज इक्वल टू 1.61 इन इक्वेशन नंबर 1। सो सेम टू सेम टास्क हो रहे हैं, बदल क्या रहा है, तो तरीके बदल रहे हैं, डेटा बदल रहा है, ठीक है। सो -8.3 प्लस 1.61 इंटू एक्स। तो पहली लाइन हमारी जो है फर्स्ट इक्वेशन है वो रेडी हो चुका है। अब हम जाने वाले हैं एक्स ऑन वाई में। नामकरण भी उसी तरह से करना है, नंबर 2 लो दे सकते हो आप, बॉक्सेस प्रॉपरली बनाते हो आप बी वाई एक्स ए इक्वेशन में, तो आराम से पेपर चेक करने वाले को सीधे आंसर दिखेंगे, तो ईजिली आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। सो रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई, जिसका इक्वेशन उसी तरह से लेफ्ट में x राइट में y, कैपिटल A प्लस B, सबस्क्रिप्ट में क्या लिखोगे, पहले x बाद में y, इस तरह से आप याद रख सकते हो, एकदम इजी टू रिमेंबर है इक्वेशंस भी। बी एक्स वाई में अगेन वही पार्ट, ऊपर x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, नीचे सेकेंड वेरिएबल यानी y वाला हिस्सा। सो 193 डिवाइडेड बाय हम करेंगे y माइनस वाई बार यानी 346, ठीक है। 193 डिवाइडेड बाय 346, सो 0.5578 है। अब मुझे पता ही नहीं चलता क्यों इसमें उन्होंने 3 डिजिट लिखे हैं, एग्जाम में आपके पास आंसर नहीं होता, मैं 2 ही डिजिट लिखूंगा 557 यानी अप्रॉक्सीमेटली 56,
एन कैपिटल है उसी तरह से मिलेगा हमें एक्स बार माइनस वी एक्स वाई इंटू वाई बार, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं, एक्स बार की वैल्यू है 30 माइनस 0.56। थोड़ा सा वेरिएशन आएगा आंसर में क्योंकि उन्होंने 3 डिजिट लिए हैं, मगर हम प्रॉपर काम करेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट यानी फिक्स कर रहे हैं यहाँ पे 2 डिजिट। सो इट इज़ 22.4, 30 में से माइनस करेंगे तो इट इज़ 7.6। उन्होंने हमें एस्टिमेशन y की वैल्यू के लिए x का कहा था, तो सेकेंड लाइन में हमें वैल्यू रखनी होगी। तो पहले ये a एन बी एक्स वाई को रख देते हैं, एंड बी एक्स वाई इज इक्वल टू 0.56 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। प्रॉपर फॉर्मेटिंग अगर आप करते हो तो चांसेस मार्जिन ऑफ एरर ऑलमोस्ट 0% ही रहता है। अब उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था एस्टिमेट x फॉर y इज इक्वल टू 30, ठीक है। सो एस्टिमेशन के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू 30, तो हमें हमारा x कैप मिलेगा 7.6, 0.56 इंटू 30, सो 7.6 प्लस मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड ऐड करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। सो इट इज़ 1.68 प्लस 7.6, सो इट इज़ 9.28, ठीक है। सो कैलकुलेशन का काम ऑलमोस्ट उसी तरह से हम करते जा रहे हैं, ठीक है। एस्टिमेशन भी मिल चुका है, अगर आप चाहो तो आंसर में टैली भी कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली ओल्ड एडिशन जो है हमारी, उसमें उन्होंने इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, एंड न्यू में भी नहीं दिया है, तो एस्टिमेशन वाला पार्ट वो लिखना भूल गए, तो कोई चिंता है नहीं हमें, वो हम आराम से कर सकते हैं अपने आप भी, उन्होंने चाहे दिया हो या ना दिया हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अब इतना काम रखेंगे। नेक्स्ट में थोड़ा सा एक लेंथ वाला सम है, वो मुझे करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस लेक्चर को हम विराम देने वाले हैं। होमवर्क के लिए दोनों बुक्स को मैं साथ ला रहा हूँ ताकि कोई एरर ना रहे होमवर्क की आपके लिए। तो होमवर्कની અંદર તમે કયા સમ કરશો? तो एक तो मैं आपको देने वाला हूँ सम नंबर, मैं नंबर लिख रहा हूँ ओल्ड वाले और बोलूँगा न्यू वालों को, तो आप समझ लेना, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा दोनों नंबर, अदरवाइज क्या कन्फ्यूजन हो जाता है दोनों नंबर्स अगर लिखे जाए तो, ठीक है। तो उस हिसाब से सम नंबर आप करोगे एक 25 नंबर में ऐसा ही हिस्सा है, खाली उन्होंने फॉर्मूला दूसरी दी है हमें, ठीक है। एंड उसके बाद एक और सम आपको मिलेगा, सम नंबर 27, और उसी के जैसा सम नंबर 28 है, उसमें एक लाइन है, तो वो भी मैं आपको दूंगा। तो ये प्रैक्टिस वाले समय यही फॉर्मूलाज वाला काम आपको ऑलमोस्ट करना है, बाकी कोई कष्ट वाली चीज़ उसमें है नहीं। एंड 12 नंबर, ठीक है, आगे वाले पार्ट में से एक 12 नंबर सम दे रहा हूँ, ठीक है। अब नई एडिशन जिनके पास है उनके लिए नंबरिंग कैसे होंगे, तो 23 नंबर, वैसे ये सभी में -2 करोगे तो सेट हो जाता है, ठीक है। यस, सभी में -2, 12 नंबर लिखा है यानी आपको लिखना है 12 - 2 यानी 10 नंबर इन न्यू एडिशन, ठीक है। यस, खाली उधर दोनों लाइन पूछिए और एस्टिमेशन करना है। आज थोड़ा वर्क ज़्यादा रहेगा, ठीक है, क्योंकि सेम टू सेम टाइप के सम मैं बोर्ड पे करवाऊँ तो फीलिंग बोर्ड होता है। 25 यानी 23 नंबर का सम है, 27 यानी 25 नंबर का सम है इन न्यू एडिशन, 28 यानी 26 नंबर का सम है इन न्यू एडिशन, ठीक है। तो कुछ भी डाउट हो तो आप श्योरली फ़ोन करके आ सकते हो यहाँ पे भी। यहाँ तक रखेंगे हम आज के लेक्चर में, रेगुलर काम करो। इलस्ट्रेशन में नहीं दे रहा क्योंकि ऑलरेडी 4 एक्सरसाइज के ही सम है, आप देखते रहना उसमें भी, ठीक है। तो यहाँ तक रखेंगे। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.